बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारी ख़वातीन स्पेशली प्रेगनेंसी में ये कंप्लेन करती हैं कि उनको वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, वो कर्डी यानी दही जैसा डिस्चार्ज होता है, उसके साथ उनको ख़ारिश भी होती है। ये किस तरह का इन्फेक्शन है? क्या खुदा न खास्ता ये इन्फेक्शन स्पेशली जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, ये उनके बच्चे के लिए नुकसानदेह है और इसकी कैसी डायग्नोसिस होगी और आप इससे कैसे बच सकते हैं? बेसिकली जो टिपिकल सिम्टम जो पेशेंट कंप्लेन करती है कि हमें डिस्चार्ज है यानी कि लुकोरिया है, वो वाइट कलर का है, जैसे दही के टुकड़े आते हैं, उसके साथ उनको ख़ारिश हो रही होती है। इसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर उन ख़वातीन के अंदर होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि उनकी या तो जैसे कि कोई पेशेंट के खून की कमी हो, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, या किसी और मर्ज़ में मुब्तला हों, या ओवरऑल उनको हेल्थ उनकी अच्छी ना हो। जभी भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आप पे बहुत सारे वायरसेस या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो वाइट कर्डी डिस्चार्ज एक सिम्टम है जिसको एक अलामत है जो पेशेंट जिससे प्रेजेंट करती हैं। ये बहुत कॉमन है क्योंकि ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन में या तो खून की कमी है या उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। ये क्या इफ़ेक्ट करता है आप पे? नंबर 1, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, वाइट कर्डी डिस्चार्ज है, अगर वो विजाइनल इन्फेक्शन आपको होगा, सो इसमें ना सिर्फ वो आपको डिफरेंट अलामात की वजह से आप परेशान होंगी, बल्कि वो आपकी इन्वायरमेंट को, उस लोकल इन्वायरमेंट को डिफरेंट किस्म के दूसरे पैथोजन यानी कि जरासीम के लिए उसको वायबल कर देगा। और हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाए, इतना आपको जब फंगल इन्फेक्शन होता है, आप स्क्रैच करते हैं, आपको जाते हैं, वहाँ पे लोकल अल्सर्स हो जाएं और फिर उसमें डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएं। नंबर 1 तो ये। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, इसलिए कि हमारी बहुत सारा ख़वातीन, एक तो उनका गैप कम होता है, फिर उनके अंदर खून की कमी होती है और इसके साथ कोई अगर मेडिकल इशू है तो फिर वो उसको एडअप करता है। पेशेंट बड़े कॉमनली प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब टुकड़े आ रहे हैं वाइट कलर के। डेफिनेटली अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन को एक तो वो उनको ये अलामात होती हैं जिससे वो परेशान रहती हैं, उनको तकलीफ़ होती है, फिर वो ऐसा इन्वायरमेंट करती है कि खुदा ना खासा सेकेंडरी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो असेंड कर सकता है, बच्चे की तरफ जा सकता है, तो आपकी जो पानी की थैली वो टाइम से पहले फट सकती है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो खुदा ना खासा बच्चा ज़ाया भी हो सकता है, टाइम से पहले भी बच्चा हो सकता है। इनफैक्ट इस इन्फेक्शन में भी और इसके साथ जो कोरिलेटेड जो दूसरे बैक्टीरिया अगर होते हैं, उससे आपको और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लॉन्ग टर्म बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर फंगल इन्फेक्शन को टाइमली डायग्नोज ना किया जाए तो ये बार बार होता है, क्योंकि इसकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको जो फर्स्ट टाइम ये सिम्टम आए, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसी वक्त इसका टेस्ट करवाएं। सिंपल मायने से इसका पता चल जाता है, इसके लिए कोई बड़ा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के साथ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देगी कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, और वो लोकल कुछ पेस्ट्रीज़ और कुछ क्रीम होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत पुराना इन्फेक्शन था तो हो सकता है कि इन पेस्ट्रीज़ के साथ आपको वो ओरली टैबलेट खाने को भी दें। हफ्ते में 1 गोली खानी होती है, या एक कोर्स होता है लोकल विजाइनल क्रीम्स का, वो आप लाजिम लें, क्योंकि वंस ये पुराना हो जाएगा फिर ये बार बार होगा, और जब ये बार बार होगा तो वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिससे आपको डिफरेंट किस्म के जरासीम आप पे इफ़ेक्ट करना शुरू होंगे, जो आगे जाके आपकी सेहत के लिए ख़राब है, आपके बच्चेदानी के लिए ख़राब है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। तो ज़रूरी है कि टाइमली अपना चेकअप करवाएं और इसके लिए दवा ले लें। इवन टैबलेट तो आपने सिर्फ 1 गोली लेनी है, और अगर आपने क्रीम भी लेंगे तो मुश्किल से 7 to 10 डेज़ का कोर्स है, जिससे आगे जाके इस दवा के लेने से आपके और आपके बच्चे के लिए किसी किस्म की भी खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।